आप बात कर रहे थे करप्शन की, भ्रष्टाचार की। राहुल जी, आपके जो क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि कथनी करने में कुछ फ़र्क। आपने इंटरवीन किया, ऑर्डिनेंस पढ़ा, फिर लालू जी से जाके समझौता कर लिया आपने। क्या आपको लगता नहीं आपको और रिपीटेडली और बहुत पहले इंटरवीन करना चाहिए था? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा, पहले इंटरवीन आरटीआई में मैंने इंटरवीन किया, बैकग्राउंड में, ओपनली नहीं, मगर आरटीआई में इंटरवीन किया। जब लोकपाल बिल की बात हो रही थी तब मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लोकपाल की बात की। वो कॉन्स्टिट्यूशनल लोकपाल जो आज लोकपाल पास हुआ है उससे भी मजबूत चीज़ है, वो इंस्टीट्यूशनल है, इलेक्शन कमीशन जैसा लोकपाल। मनरेगा, पहले क्या होता था, बहुत सारे स्कीम्स होती थी, हर स्कीम में अलग अलग भ्रष्टाचार होता था। हमने उस पूरी हर स्कीम को लेकर सेंट्रलाइज कर दिया कि भाई एक स्कीम हो, वो भी एक्चुअली एंटी करप्शन मेजर था। अगर आप राइट टू फूड को देखें तो राइट टू फूड पीडीएस का रिफॉर्म है, डिमांड प्रेशर क्रिएट करने से। तो मैं लगा हुआ हूँ और सबसे बड़ा काम मैं यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में कर रहा हूँ, आस्ते 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 आस्ते। देखिए, भ्रष्टाचार से सचमुच में लड़ना है तो लंबी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं। तो मैं लगा हुआ हूँ, लगा रहूँगा, और मेरी सोच है कि अगर अंत में जीतना है तो जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं इनको बदलना है। सॉल्यूशन यहीं से आएगा। कैसे बदलने से क्या मुराद? मैं आपको बताता हूं। लोकसभा चुनी जाती है, विधानसभा चुनी जाती है, 700 तकरीबन लोग लोकसभा राज्यसभा में हैं, 4,500 लोग विधानसभा में हैं। ये हिंदुस्तान को चलाते हैं। ये जो आपने जैकेट पहना हुआ है, जूते पहने हुए हैं, सब कानून ये लोग बनाते हैं। इन लोगों को कितने लोग चुनते हैं? कैंडिडेट को कौन चूज करता है? बीजेपी में 10 लोग, कांग्रेस पार्टी में 10-15 लोग, मुलायम सिंह जी की पार्टी में 1-2 लोग, मायावती जी की पार्टी में 1 व्यक्ति। तो जब तक कैंडिडेट चॉइस को आप नहीं खोलेंगे, जब तक हजारों लाखों लोगों को आप वो डिसीजन नहीं देंगे, तब तक ये ढांचा बंद रहेगा। और यही सेंट्रल बात है। मोदी जी कहते हैं कि ये सब के सब डिसीजन मुझे दे दो। आज 100 लोग चूज कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, वो कहते हैं एक व्यक्ति को करना चाहिए, मैं चौकीदार बनूंगा। हम कहते हैं कि नहीं, करोड़ों लोगों को करने चाहिए। इसलिए हमने प्राइमरी की बात की है। आपने प्राइमरी तो शुरू की, वडोदरा में चुना कोई और गया था, आपने मधुसूदन मिस्त्री को भेज दिया। मगर थोड़ा मैं आपको प्राइमरी का बताना चाहता हूं। प्राइमरी है क्या? जब मॉडर्न डेमोक्रेसी में, मान लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें जो थोड़ी एडवांस्ड हैं रिप्रेजेंटेशन में, जब वहाँ कैंडिडेट चुना जाता है, जैसे आपने ओबामा जी का इलेक्शन देखा होगा, लाखों लोग कैंडिडेट को चुनते हैं। यहाँ बंद कमरे में डिसीजन होता है। प्राइमरी उसको बदलने की बात है। पहले 15 सीटों को तकरीबन 2-3-4 लोग चुनते थे। इस बार 15 सीटों को 12,000 लोगों ने चुना है। 12,000 लोगों ने, एसोसिएशन के मेंबर्स, कांग्रेस के मेंबर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट, 12,000 लोगों ने। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट डिसीजंस राहुल गांधी ना ले, हजारों लाखों लोग ले। इससे पावर आएगी, इससे सचमुच में करप्शन के खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है, पहले क्या होता था? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता था, सब कुछ डिसाइड करता था। गांव वाले देखते थे, कहते थे भैया ये गलत है, वो कहता था नहीं सब कुछ ठीक है। पंचायती राज दिया, उसका पावर चैलेंज हुआ। ऐसे इंप्रूवमेंट आएगी। ये हमारी कोशिश। नहीं, वडोदरा, अब वहां क्या हुआ? वहां हमारा एक युवा खड़ा हुआ, प्राइमरी जीता। जब वो प्राइमरी जीता तो ऑपोजिशन के जो मेन कैंडिडेट हैं, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट, उन्होंने कहा मैं यहां से लड़ना चाहता हूं। लड़के ने अपने आप कहा कि देखिए ये प्रेस्टीजियस इशू है, प्रेस्टीजियस इलेक्शन है, अगर पार्टी चाहती है किसी और को लड़ाना, मैं अपनी जगह देना चाहता हूं। आप एक अनोमली से पूरे आइडिया को मत मारिए। आइडिया बहुत बड़ा आइडिया है और
मेरी पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर आग लगा दी है इस आइडिया ने। हमारे वर्कर्स चार्ज हो गए हैं, और अगर आप युवा कार्यकर्ता से बात करें, अगर आप महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता से बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ कि आपको भी लगे कि जो आपका कैंडिडेट चुना जा रहा है इसमें आपका भी हाथ है। ये नहीं कि आप 5 साल में 20 सेकंड का वोट दें। मैं चाहता हूँ अगर वो कैंडिडेट काम ना करे, अगर आपका MP MLA राहुल गांधी काम ना करे, तो आप उसको कैंडिडेचर में मारो, पहले ही मारो। आज आपको चॉइस कौन सी दी जाती है? बीजेपी कहता है ये है आपकी चॉइस, ये है, और हम कहते हैं ये है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पहुंचने की आपको चॉइस देना चाहता हूं, और सिर्फ MP और MLA की नहीं, प्रधान की, कांग्रेस प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, सब चॉइस। अब इस सब के लिए प्राइमरी होगी कांग्रेस प्रेसिडेंट वाइस? देखिए, प्राइमरी एक प्रोसेस है, आप आइडिया को और प्रोसेस को मत कंफ्यूज कीजिए। राहुल जी, ये सराहनीय कदम आपने उठाया, बट बहुत से लोग मानते हैं, जो आपके प्रशंसक हैं, आपके पार्टी के लोग हैं, वो भी ये मानते हैं कि ये बड़ा लॉन्ग टर्म है। अभी इमीडिएट चैलेंज 2014 में है, नरेंद्र मोदी को कैसे रोकें, उसके लिए क्या अब ये देखा गया है आपकी कैंपेन बड़ी एग्रेसिव हो गई है, पर्सनलाइज हो गई है, आपको लग रहा है ये चेंज? पर्सनलाइज नहीं हुई है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति हैं, उनकी इश्यूज हैं, वो सब ठीक है। पर्सनल इश्यूज पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर वो एक सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। सोच एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी को से लड़ाने की है। उस सोच से हिंदुस्तान का खतरा है, उसके खिलाफ मैं लड़ता हूं। अब गुजरात में उनके इकोनॉमिक आइडियाज हैं, मैंने आपको उन इकोनॉमिक आइडियाज के बारे में बताया। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्तियों को पूरे प्रदेश का धन दे दो, वो भी हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है, उसके खिलाफ मैं लड़ता हूं। पर्सनल अटैक्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसमें जाता भी नहीं हूं।